सर्व धर्मीयांनी बंधुभाव जपावा. अब्दुल कदीर मौलाना. मागील 2 वर्षापासून भारत देश व संपूर्ण जग कोरोना संकटाशी सामना करत आहे. भारताने आता आपला बंधुभाव सिद्ध करण्याचा हा काळ आहे. कोणी कोणत्याही जाती धर्माचा असो, कोणी श्रीमंत असो वा गरीब असो, आपण सर्व भारतीयांनी आपली राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत ठेवण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे. हा बंधुभाव जपताना, देशप्रेम सिद्ध करताना प्रत्येकाने वडीलधाऱ्यांचा आदर राखण्याचाही प्रयत्न केला पाहिजे, असे आवाहन आयुर्वेद तज्ज्ञ डॉक्टर अब्दुल कदीर मौलाना यांनी सत्यनिधी न्यूजशी बोलताना केले. तसेच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना केलेला असला तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका देवावर, अल्लावर श्रद्धा ठेवल्यास जाणवणार नाही, असेही अब्दुल कदीर मौलाना यांनी सांगितले. कोरोना में जहाँ बाहक हो गए, दुनिया से चले गए, कई घर वीरान हो गए, कहीं बच्चे यतीम हो गए, कई लोगों के कारोबार तबाह व बर्बाद हो गए। आज हिंदुस्तान जो है करीबन ये कोरोना के चपेट में आकर करीबन 10 साल पीछे हो चुका है। आज माली हालात गौर गरीबों की बहुत खस्ता हो गई। जब कोरोना का दौर चल रहा था, कई ऐसे लोग थे जिनके घरों में खाने को नहीं था, अपने घरों में बहुत ज़्यादा परेशान रहे। कई लोग कर्जदार हो गए, जिनको खाने को ना होने से इससे उससे उधार लेकर उन्होंने अपने घर चलाए, क्योंकि लॉकडाउन रहने से तकरीबन 99% जो है कारोबार बंद थे, जिसकी वजह से लोगों की हालात पर काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन ये जो कोरोना था और कोरोना आया, लाखों लोगों को लेकर चला गया, उसके हम गुनाहगार हैं। गुनाह हमसे ये है कि आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को सताया, परेशान किया, जिसकी वजह से जो कोरोना ऊपर वाले की तरफ से आया। कई लोगों ने कत्ल किया, मर्डर किया, गरीबों का इस दुनिया में तबाही मचा रखी, खूनरेज़ी ज़्यादा हुई। उसकी वजह से ऊपर वाले ने हमको ये कोरोना भेजकर हमको समझाया कि अपनी आंखें खोलो। हज़ारों लाखों नौजवान बच्चे आज मोबाइल की जाल में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आज जवान तबका गुनाह को गुनाह नहीं समझता। कहीं ऐसे लड़के हैं, जवान तबका है, जो रातों में मोबाइल के चक्कर में रात रात गंवा देते हैं, दिन भर सो जाते हैं, जिसकी वजह से गुनाह करना उनके लिए आसान हो गया है। आज लोगों का दिल अल्लाह के खौफ से, भगवान से डर से बिल्कुल कांपता नहीं है। और कई ऐसे लोग, बच्चे हैं, जवान के लाखों लोग हैं जो अल्लाह से और भगवान से दूर हो चुके हैं। ना कई ऐसे लोग मस्जिद में जाते हैं, ना मंदिर में जाते हैं, ना भगवान की पूजा करते हैं, ना लोग नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, क्योंकि अल्लाह का डर जो है हमारे दिलों से निकल चुका है। तो ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी है, देखो तुम्हारा रब भगवान तुम्हें देख रहा है, जो तुम गुनाह करते हो, हरामकारी करते हो, लोगों को सताते हो, कत्लगिरी करते हो, खूनरेज़ी करते हो। आज भी तुम डरो, अल्लाह से, भगवान से तुम डरो। आज अपने जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग, अपने माँ बाप, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो। आज अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर अगर आ जाएगी, अल्लाह के फजल से ऊपर वाले की तरफ से कोई अज़ाब हमारे ऊपर नहीं आएगा, कोई बीमारी, कोई वबा, कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। तो ये कोरोना जो है ऊपर वाले ने हमको डराने के लिए भेजा है कि आज भी तुम डरो। 2 साल 2.5 साल मुसलसल कोरोना रहा, सारी दुनिया कांप उठी थी। हज़ारों लाखों लोगों ने दवाखानों में लाखों रुपया खर्च करके भी इंसान मौत से वापस नहीं आया, पैसा भी गया और जान भी गई। तो हम आप सब लोगों से विनती करते हैं कि हम आपस में भाईचारा रखो, इत्तेफाक रखो, क्योंकि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए बहुत कुछ उस वक्त में इन लोगों ने कुर्बानी दी है। उनकी मोहब्बत थी, उनके अंदर वो ताकत थी, उनके अंदर वो जज्बा था। अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। आज हम अपने हिंदुस्तान में यहाँ सब रहकर भी
अलग अलग मज़हब के लोग रहकर भी हम यही सलामत नहीं हैं। एक दूसरे के दुश्मन, कत्लगिरी, गारतगिरी, बर्बादी, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिलो दिमाग से निकलना चाहिए। और हम हर किसी को अपना भाई समझें, चाहे वो किसी भी तंजीम का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी स्टेट का रहने वाला हो, है हिंदुस्तानी, वो हमारा भाई है। उसके साथ तुम जो है प्यार से, मोहब्बत से, लगन से, बहुत अच्छे पैमाने पर उससे तुम पेश आओ। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में कहीं झगड़ा नहीं होगा, कहीं फिसाद नहीं होगा। और हिंदुस्तान में जो है हम सब जो है एक दिल मिला के चलो। कभी तफरीका, कहीं फितना, कहीं बर्बादी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलना चाहिए। अल्लाह के फजल से हम सब एक हो जाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान में कोई बीमारी नहीं आएंगी। ये हिंदुस्तान एक पवित्र शहर है। यहाँ ये सारी दुनिया से हटकर ये हमारा देश है। हमारे देश में जो बात, जो मज़हब, जो मिल्लत, जो कौमें रहती हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। यहाँ पर कई ज़बानें बोली जाती हैं, कहीं स्टेट में कई अलग अलग ज़बानें हैं। क्या आज तक हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ, हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं हुए, लेकिन ये हम जब टुकड़े हो गए तो हमारा देश बटेगा और फिर दुनिया के लोग हम पर आंखें उठाएंगे। तो हम सबको जो है एक जान बन के रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी मज़हब का रहने वाला हो। आज हमने ज़ात पात का मसला बना के रखा, कई लोगों के अंदर फितना फसाद की जो तो जलवे हम देख रहे हैं। इसलिए आज हम ये चाहें कि कोरोना से हमको बचना है तो सबसे पहले हम पाप और गुनाहों से हम दूर रहें, अपने बड़ों की इज्जत करें, आपस में मोहब्बत रखें और अपनी वजह से किसी को तकलीफ ना दें। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनाथ हो, चाहे यतीम हो, चाहे बेसहारा हो, हम सब आपस में एक हैं, एक जान बन के रहें। और कोरोना को अगर लड़ना है तो हम आपस के अंदर अपने दिलों में जो गुनाह है, जो पाप करने की जो जगह है, ये हमारे दिलों से निकल जाए। अल्लाह के फजल से कोरोना अपने आप चले जाएगा। और इंशाल्लाह जो तीसरी लाट आने वाली है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो अल्लाह के फजल से ये तीसरी लाट इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में कभी भी नहीं आएगी। अगर हमने आज अहद कर लिए, हम पाप को छोड़ देंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, हरामकारी छोड़ देंगे और हम हर किसी की मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी मज़हब का रहने वाला हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो बीमारी में पीड़ित हो, किसी भी हाल में हो। हर इंसान को चाहिए कि हम जाके उसकी मदद करें और उसका साथ दें। यहाँ कोई ज़ात को, कोई तंजीम को, कोई मज़हब को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया बनी है दो ही इंसानों से, दुनिया बनी है आदम और हवा से। और ये दोनों से ये हमारे माँ बाप हैं, इनसे ये सारी दुनिया चली है। ये ज़ात पाती, ये सारी चीज़ें बाद में बनी है, लेकिन हम सबके माँ बाप एक है। हमारा रब और खुदा भगवान एक है, दो नहीं है। इसलिए हम ये आपस में ये तय कर लें, हम एक माँ बाप की औलाद हैं, हमारा सबका रब एक है। ये सब अगर हम मानते हैं, अल्लाह के फजल से हमारे हिंदुस्तान में कोई बीमारी, कोई वबा, कोई कोरोना इंशाल्लाह कभी नहीं आएगा। और ये तीसरी लाट भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे देश में कभी नहीं आएंगी। इसलिए हम एक दूसरे का ख्याल रखें, आपस में मोहब्बत रखें और हर वक्त हम अपने भगवान से डरते रहें। कोई गुनाह, कोई जराइम, कोई कोरोना हमारे नज़दीक इंशाल्लाह नहीं आएगा। यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कभी भी कोरोना से ना डरें। और ये जो सारी बातें हमने जो बताई आपसे, जो शेयर किया है, आप ये सारी बातें दिमाग में रखो। इंशाअल्लाह फिर बीमारी, ये हिंदुस्तान हमेशा हंसता खेलता रहेगा। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है और चिड़िया ही रहेगी सोने की। और हिंदुस्तान में कभी कोई मुसीबत आज तक नहीं आई और ना इंशाल्लाह कभी आएंगे। ये हमारा हिंदुस्तान अमन का शहर है, इज़्ज़त का शहर है, प्यार मोहब्बत का शहर है। यहाँ हज़ारों तंजीमें, हर मज़हब के लोग रहते हैं और इंशाल्लाह ताला हम प्यार से मोहब्बत से रहेंगे और कभी किसी को तकलीफ नहीं देंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और कभी गुनाह या जराइम की चीज़ें इंशाल्लाह इस रास्ते हम कभी नहीं जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब के अंदर इत्तेफाक दें, मोहब्बत है और हमारे जितनी भी जमातें हिंदुस्तान में एक साथ रहने की अल्लाह ताला हमको तौफीक दे। यही आपसे जो तो विनती करते हैं। मेरा नाम जो है डॉक्टर मौलाना अब्दुल कदीर पेश इमाम शाही मस्जिद और मेरा हॉस्पिटल है कटकटी गेट, रोशन गेट के बीच में
यूनुस कॉलोनी है, यहाँ मेरा हॉस्पिटल है और माशाल्लाह कोरोना से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त यहाँ हम इलाज भी करते हैं अल्लाह के फजल से। आप इलाज के लिए ये दरवाज़ा हॉस्पिटल का हमेशा खुला रहता है और आप यहाँ आकर कोरोना के माध्यम से जो भी आपको तकलीफ़ है दवा ले सकते हैं और आप सेहत याब यहाँ पर हो सकते हैं। ये सिलसिला कोरोना का माशाल्लाह हज़ारों लोगों को यहाँ शिफा मिली है। कई लोग जो हैं ज़िंदगी और मौत से वापस आए। जो भी करना है और करने वाली ज़ात वो अल्लाह की है, इसकी सिवा कोई अच्छा नहीं कर सकता। दवा एक रास्ता है इंसान को ठीक करने का, लेकिन भगवान ने उसमें शिफा दी है। इसलिए हम जो हैं दवा के माध्यम से पेशेंट को ठीक करने की 99% कोशिश करते हैं और हज़ारों लोगों को शिफा मिला है कोरोना से। और इंशाअल्लाह ताला हमारा यहाँ हॉस्पिटल है, जमजम मेडिकल भी है, दवाखाना भी है। आप चाहें तो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कोई आपकी फ़ीस नहीं है, सिर्फ आपको दवा के लिए पैसा लगेगा। आप दवा लीजिए और इंशाअल्लाह सेहत याब हो जाइए। और कोरोना के ताल्लुक से जितने भी हज़ारों किस्म की दवाएँ हैं हमारे यहाँ दस्तयाब हैं जमजम मेडिकल के ऊपर। अब आने की पूरी कोशिश करें।